सबको जय मसीह की। आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं प्रभु का संदेश आप लोगों के लिए लेकर आया। देखिए, आज का जो संदेश है वो है जीव को वश में करना। आज का संदेश इसी पे आधारित रहेगा। तो जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आज का संदेश आप पूरा सुने, ताकि आज का संदेश आप सबके लिए एक आशीष का कारण हो। चलिए, प्रभु के संदेश में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने भी इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी अपनी आंखें बंद करेगा, प्रार्थना में प्रभु को याद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दया के सागर, प्रभु हम तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं इस महान पवित्र आत्मा के लिए, सत्य का आत्मा, और हमेशा में सच्चाई की ओर लेकर चलता है। आज जितने भी इस वीडियो के माध्यम से प्रभु तेरे संदेश को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में उन सबको आशीषित करें। आज के संदेश से कोई बीमार है या कमजोर है या किसी परेशानी में है, आज के संदेश सुनने से उन सबके जीवन में प्रभु आप कार्य करें। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इसी विश्वास से हम ये मांगते हैं, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के पाक और पवित्र नाम से। सुनो कबूल कर हमारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण ये संदेश है। आज के इस विशेष संदेश को आप एंड तक सुने, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का संदेश आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपके जीवन में आनंद और आशीषें आपके जीवन में आपको अवश्य मिले। चलिए, याकूब की किताब से अध्याय 3 और वचन 1 पढ़ेंगे 1 से लेकर 12 तक। हम एक एक वचन को अच्छी तरह से समझेंगे और मैं आपको इन वचनों को पढ़ूंगा भी और उसे विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। इससे पहले एक बार फिर आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस संदेश को
आप अंत तक सुनें। अगर आप आशीष चाहते हैं तो ये संदेश आपके जीवन में आपको आशीष, परमेश्वर आपको आशीष, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में। चलिए हम पढ़ते हैं। आज का संदेश है जीव को वश में कर। पहला वचन क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरे जाएंगे। देखिए, वचन अगर हम विस्तार से समझना चाहें तो ये वचन कहता है, प्रियजन, तुम में से अनेकों शिक्षक बनने को उत्सुक ना हो। एक उपदेश देने वाला बनने के लिए अपने मन में लालसा मत लाओ। याद रहे कि हम शिक्षकों को या शिक्षकों का जो न्याय होगा वो बहुत ही कठोरता पूर्वक होगा। अगर हम किसी गलत तरीके से इस संदेश को बयां करते हैं, हाँ, तो याद रखो कि शिक्षकों का न्याय बड़ी कठोरता से हो। दूसरा वचन, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आइए इस वचन को थोड़ा विस्तार से हम जाने क्या कहता है कि हम सभी अनेक क्षेत्रों में चूक जाते हैं। हाँ, हम सभी अनेक क्षेत्रों में चूक जाते हैं। सिद्ध है वे जिसके वचन में कोई भूल या चूक नहीं होती। वह अपने सारे शरीर पर भी लगाम लगाने में सक्षम होते हैं। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, ये दूसरा वचन जब हम देख रहे हैं, जो वचन यही कह रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को हम भली भांति समझें, उस पर अच्छी तरह मनन करें, एक डिटेक्टिव की तरह काम करें, सच्चाई को हम उसमें से निकालें। सच्चाई क्या है वो हम जाने, फिर हम इस वचन, क्योंकि ये कह रहा है, वचन यही कह रहा है कि हम सभी अनेक क्षेत्रों में चूक जाते हैं। सिद्ध है वह जिसके वचन में कोई भूल चूक नहीं होती। वह अपने सारे शरीर पर भी लगाम लगाने में सक्षम, यानी कि अपनी इच्छा ना बयां करने में वो सक्षम है। वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हमें बताता है। एक उपदेशक बनना आसान नहीं। ओके, तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, तीसरे वचन में लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हाँ, क्या कहता है तीसरा वचन? ऐसा कह रहा है कि घोड़े हमारे संकेतों का पालन करें, इसके लिए हम उनके मुंह में क्या डालते हैं? लगाम डाल देते हैं और उसी के द्वारा उनके सारे शरीर को नियंत्रण करते हैं। ओके, चौथा वचन क्या कहता है? देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं,
तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा सांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। देखिए, इस वचन को बड़े प्यार से हम सुनेंगे। ये वचन कह रहा है, जलवायु को ही देख लो, हालांकि वे विशाल काया के होते हैं, बहुत ही विशाल काया के होते हैं, और तेज हवा बहने से वो चलते हैं। तेज हवा चलने से, तेज हवा बहने से चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार द्वारा एक चालक की इच्छा से हर दिशा में वो मोड़ा जा सकता है, उसे दिशा दी जाती है। 5 वचन क्या कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी सींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। क्या कहता है 5वां वचन, इसी प्रकार जीभ भी शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी ऊंचे ऊंचे विषयों का घमंड करती है। ऊंचे ऊंचे विषयों का क्या करती है? हाँ, घमंड बरती है। कल्पना करो, एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक विशाल वन को सभा कर देती है, तबाह कर देती है। 6 वचन क्या कहता है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखो, जीभ भी आग है, सारे शरीर में अधर्म का भंडार, एक ऐसी आग जो हमारे सारे शरीर को अशुद्ध कर देती। हमारी ये जीभ, अगर हम अपनी इच्छा से इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सारे शरीर को ये अशुद्ध कर देती। इसीलिए हम जब परमेश्वर की इच्छा से बोलते हैं तो वो हमें शुद्ध करते हैं। जीव जीवन की गति को नाश करने वाली ज्वाला में बदल सकती है तथा सवे नरक की आग से जलकर दहकती रहती। 7 वचन हम पढ़ेंगे। 7 वचन कहता है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पंछी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं और हो भी गए। क्या कहता है 7 वचन, पशु, पंछी, रेंगते जंतु तथा समुद्री प्राणियों की हर एक प्रजाति वश में की जा सकती है और मानव द्वारा वश में की जा सकती है। 8 वचन कहता है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं है। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई। क्या कहता है 8 वचन, किंतु जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो प्रभु के अधीन रहता है। जो प्रभु के अधीन नहीं रह सकता, ना रहता है और ना चलता है, वो कभी भी अपनी जीव को अपने वश में नहीं कर सकता। वो हमेशा गलतियां करेगा। हाँ, यह एक विद्रोही और हानिकारक है जो प्राणनाशक विष से छलक रही है। हाँ, 9 वचन हम पढ़ते हैं। क्या कहता है 9 वचन, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से
मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। हाँ, क्या कह रहा है 9 वचन? इसी जीव से हम प्रभु और पिता परमेश्वर की वंदना करते हैं और इसी से हम मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं शाप भी देते हैं। इसी से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और इसी से हम दूसरों के लिए बुरा अल्फाज यूज करते हैं, बुरे विचार मन में लाकर गालियां भी देते हैं, बहुत कुछ। एक ही जीव से प्रभु की स्तुति आराधना, प्रभु को हम आदर देते हैं और इसी जीव से लोगों को क्या करते हैं? बेइज्जत। 10 वचन क्या कहता है? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या कहता है 10 वचन? परिजन, एक ही मुख से आशीर्वाद और शाप का निकलना गलत है। 11 वचन, क्या सोते के एक ही मुंह में क्योंकि सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता। क्या कहता है 11 वचन? क्या जल के एक ही सोते से कड़वे और मीठे दोनों प्रकार का जल निकलना संभव है? ध्यान से सुने 11 वचन क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या जल के एक ही सोते से कड़वे और मीठे दोनों प्रकार का जल निकलना संभव है? ओके। 12 वचन, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकती है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। क्या कहता है 12 वचन? परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों वचन कहता है अंजीर का पेड़ जैतून या दाख लता अंजीर उत्पन्न कर सकती है, वैसे ही खारे जल का सोता मीठा जल नहीं देता। क्या अंजीर का पेड़ जैतून या दाख लता अंजीर उत्पन्न कर सकती है? नहीं। वैसे ही खारे जल का सोता मीठा जल नहीं दे सकता। तो परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, जीव को वश में करना अपने ही वश में। अगर हम जीव को अपने वश में नहीं करते हैं तो हम ऐसा नाश होंगे, क्योंकि एक ही चीज से दो वस्तुएं एक साथ नहीं मिल सकती। या तो इस जीव से मीठा बोला जा सकता या फिर कड़वा। मैं विश्वास करता हूं आपने ये संदेश पूरा सुना। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस संदेश से मैं आपके लिए बस यही प्रार्थना करता हूं कि हम अपनी जीव को वश में रखें, क्योंकि जीव ही हमें नरक में लेकर जाएगी और यही जीव हमें स्वर्ग में लेकर जाएगी। ये तय हमने करना है कि हमने अपने बस में होकर के हमने बोलना है, जब परमेश्वर के वश में होकर के हमने बोलना। अगर हम अपनी तरफ से बोलेंगे तो हम अवश्य नरक में जाएंगे, अगर हम परमेश्वर की तरफ से हम बोलेंगे तो हम अवश्य स्वर्ग के राज्य में जाएंगे।
आप में से अगर कोई मुझसे कोई सवाल करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे सवाल लिखकर भेज सकते हैं। मैं अवश्य आपकी सवालों का जवाब दूंगा। और जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस हेल्पलाइन नंबर से मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपका सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।